हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेवॉप्स 180 डेज के नेक्स्ट लेक्चर पे। और है आज का 27 और ये आपके इस डे का बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा हेल्थ मॉनिटरिंग से रिलेटेड रियल टास्क जो एक्चुअल में कंपनी या प्रोडक्शन के अंदर आपकी जॉब लगने के बाद जो एक्टिविटीज होती है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल आप देखिए हेल्थ मॉनिटरिंग के अंदर पहले आपको ये देखना है कि एक्चुअल में मॉनिटरिंग पहले आपको समझना है कि मॉनिटरिंग होती क्या है। सबसे पहले ये देखना है। क्यों? क्योंकि आज आप डेवऑप्स में जा रहे हो तो आपको पता है कि बैकएंड से बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल्स हैं, जिसके अंदर प्रोमेथेस है, जिसके अंदर ग्राफाना है, जिसके अंदर नागियोस है, जिसके अंदर लिनक्स का आपका क्लाउड वॉच है ना? डेटाडॉक्स है, जेबिक्स है ना? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आज मॉनिटरिंग टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, राइट? जो एक्चुअल में इंडस्ट्री पे बैठे हुए लोग यूज कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन उनकी क्या प्रोफाइल है। ठीक है, अब एक लिनक्स आप सीख रहे हो तो लिनक्स आपको वैरायटी ऑफ ऐसी कमांड्स देता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैरायटी, मतलब अलग अलग टाइप के देता है, क्योंकि भाई आपकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस चीज की मॉनिटरिंग? चाहे आपका हेल्थ हो, है ना, आपके सिस्टम की मॉनिटरिंग हो, आपके घर की मतलब सिंपल आप समझिए मॉनिटरिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो कुछ ऐसी कमांड्स जो आप एक प्रोडक्शन लेवल पे बैठे हो जो आपको चाहिए ही चाहिए, चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मॉनिटरिंग के अलग अलग पार्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि आप बोलते हो कि सर मुझे मॉनिटरिंग करना है क्या, आप पहले देखो कि आपके सिस्टम, सिस्टम बोले तो क्या सिस्टम, आप किसी कंपनी में बैठे हो, ठीक है, तो सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस देखा जाता है। मतलब आप किसी कंपनी में बैठे हो तो सिस्टम की परफॉर्मेंस देखी जाती है, तो सिस्टम की मॉनिटरिंग बात करेंगे तो सिस्टम की मॉनिटरिंग अलग होगी। अब सिस्टम मॉनिटरिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, ऐसी कौन सी कमांड्स होगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, कल को हमारे प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे आप बैठे हो और आपका पूरा इंफ्रा सेटअप है ना, उस इंफ्रा के अंदर कितना लोड आ रहा है बैकएंड से, तो उस लोड के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके सीपीयू पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ना? तो सीपीयू से रिलेटेड भी आपको क्या देखना होगा कि भाई कितना लोड आ रहा है, तो ये भी आप मॉनिटरिंग करोगे, है ना? तो एक मॉनिटरिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कल को लोड आता है आपके प्रोडक्शन, मतलब जो मेन सर्वर है उसके अंदर मेमोरी भी आप यूज कर रहे होगे, है ना? तो मेमोरी से रिलेटेड भी आप मॉनिटरिंग करोगे, तो मेमोरी से रिलेटेड भी कमांड्स होंगी। कल को आप प्रोडक्शन पे बैठते हो तो आपके डिस्क यूजेस होते हैं, जो आपके हार्ड डिस्क हैं, पार्टीशन है, वो उस पे भी लोड पड़ेगा। तो जब उस पे लोड पड़ेगा, अब लोड क्यों पड़ता है, सबको पहले समझना है। जैसे आपने एक लैपटॉप रखा है, लैपटॉप के अंदर आप पबजी गेम चला रहे हो, ऐसा हाई क्वालिटी का आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो, ऊपर से कुछ और भी काम कर रहे हो, है ना, मूवी भी देख रहे हो, तो किसी न किसी में तो डिबगिंग आएगी। हो सकता है लैगिंग प्रॉब्लम हो जाए आपकी गेम पे, है ना? लाइव आप खेल रहे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप पैसा लगा के खेल रहे हो, दिक्कत आ रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो सेम प्रोडक्शन लेवल पे आप समझिए कैसे प्रॉब्लम होंगी। तो ये आपके टास्क होंगे। अब डिस्क से रिलेटेड भी होंगे कि भाई आपका कितना डिस्क यूज़ हो रहा है ना? कितनी मॉनिटरिंग आ रही है, किस डायरेक्टरी पे कितना लोड है, ये सारा चीज़ें हम देखेंगे हेल्थ मॉनिटरिंग के अंदर, ठीक है? बात आ रही समझ में? तो आपको ये समझना है। इसके अलावा भी आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। डिस्क के मैं अलग-अलग पार्ट्स बताऊँगा। हार्ड डिस्क जब आप वॉल्यूम का पार्ट पढ़ोगे तो आगे हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको पूरी कमांड्स लेके चलूँगा, ठीक है? कल को आप ये भी देखते हैं ना कि हमारी इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स होंगे, नेटवर्क से रिलेटेड मॉनिटरिंग होगी। लॉग्स अभी मैंने प्रीवियसली बताया था, लॉग से रिलेटेड हो गया, है ना? कोई नेटवर्क मॉनिटरिंग, नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको आप देख लीजिए, है ना? कल को आपके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हार्डवेयर से रिलेटेड, मतलब कुल मिला के आपको अलग-अलग टाइप की मॉनिटरिंग मिलेगी, ठीक है? अब वो मॉनिटरिंग आप चाहो तो मैनुअल कमांड चला-चला के करिए, ठीक है? या फिर आप स्क्रिप्ट बना के चलाइए, ठीक है? दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप यहाँ पे मैनुअल सीखोगे और चाहो तो आप इसका स्क्रिप्ट बना के भी चला सकते हो, ठीक है? तो वो स्क्रिप्ट बाद की बात है, आप स्क्रिप्ट चलाना मत सीखिए, पहले आप बेसिक को सीखिए। ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे लोग हैं जो एकदम बिगिनर है, नॉन आईटी से आईटी में आ रहे हैं, तो उनके लिए 101% मैं लिख के चैलेंज देता हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपका कमेंट पढ़ के मैं जज कर लेता हूँ, डेफिनेटली यू आर डूइंग दिस, राइट? तो अब यहाँ पे वापस आते हैं। अब इसमें मैं आपको सिंपल सिखाता हूँ कैसे मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है,
तो पहले बेसिक कमांड को देखते हैं, जैसे कि आपको कुछ मेमोरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है ना? तो हम कहाँ पे करेंगे? अब आप कहीं पे भी रहिए भाई, आपका प्रोडक्शन लेवल कुछ कुछ भी हो सकता है ना? हो सकता है आपकी कंपनी ने AWS क्लाउड में इंफ्रा बना के रखा हो, है ना? एज़्योर के अंदर इंफ्रा बना के रखा हो, GCP के अंदर बना के रखा हो, या फिर रेड हैट पे बना के रखा हो, ठीक है? या फिर उबंटू में चल रहा हो, या फिर आपने लिनक्स में काम कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आपका क्या किस टाइप का एनवायरनमेंट है। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्या कमांड्स कहीं ना कहीं वेरी कर जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप उबंटू सर्वर यूज करो तो उबंटू में कुछ कमांड वेरी कर जाएगी, है ना? वेरी मतलब नहीं चलेगी। जो आपकी लिनक्स में चल रही वो AWS लिनक्स में नहीं चलेगी, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि कमांड्स यूज नहीं होगी, डिपेंड्स ऑन आपका कंपनी का क्राइटेरिया, किस टाइप के प्रोफाइल पे हो, आपके कंपनी में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी मैटर करता है, ठीक है? अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो फिर आप और अच्छे से ग्रैब कर जाओगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, अपने VM को ऑन करता हूँ, ठीक है? इसको लॉगिन करते हैं, पासवर्ड है मेरा जो सेट मैंने किया, Alt F2 करेंगे, प्रीवियसली जो मैंने कुछ बताया है उसी को फॉलो करिए। टर्मिनल को मैंने ओपन किया, राइट? चलिए इसको बड़ा करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, ठीक है? इससे क्या हो रहा है, आपको हेल्पफुल मिल रहा है कि आप अपने फॉन्ट को बड़ा कर लीजिए, सिंपल है ना? और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब हम देखते हैं क्या, सिंपल एक सर्वर है, ठीक है? अब वो सर्वर मैंने बताया ना, किसी भी टाइप का सर्वर हो भाई, आप किसी भी कंपनी में बैठे हो, कंपनी का सर्वर चल रहा होता है, ठीक है? आप उसमें एक छोटे से पार्ट टुकड़े पे काम कर रहे होते हो, है ना? लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड सैलरी है, इसलिए लोगों का ले ऑफ हो जाता है, ठीक है? तो आपको समझना, नॉलेज भरपूर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो हमारे सर्वर की कुछ मेमोरीज है, ठीक है? तो मेमोरी आपको देखना है, डिस्क देखना चाहते हो आप यहाँ पे, ठीक है? क्यों? जैसे कि आप इंडस्ट्री पे बैठे हो और आपका कुछ ऐसा टास्क आ गया, है ना? तो आप कौन सी कमांड चलाओगे, है ना? आपकी मेमोरी कितनी है, MB में, GB में देखना चाहते हो, तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ना? तो आप यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे क्या, फ्री। तो जैसे आप फ्री कमांड चलाते हो, मैं भी और भी वैरायटी ऑफ कमांड्स बताऊंगा। तो आप फ्री करके -M, M का मतलब होता है MB, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गूगल से भी उठाओगे मिलेगा, चैट जीपीटी से भी ले लोगे, है ना? AI से मांगोगे तो वो भी दे देगा, ठीक है? रखने से इंपॉर्टेंट है उसको यूटिलाइज करना है, कमांड्स कहाँ पे कैसे किस समय कहाँ पे कौन सी यूज करनी है, ठीक है? तो free-m किया मैंने, तो आपको क्या बता रहा है ये आपको बता रहा है आपकी मेमोरी। अब यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट थी, हमने जब इंस्टॉलेशन किया था, जो कुछ हमने दिया था वो है। स्वैप हमने जो भी कुछ भी असाइन किया था वो सारी चीज़ें दिख ली। टोटल इसमें इतनी है, यूज़्ड इतनी हुई है, इतना फ्री बचा हुआ है, शेयर्ड इतनी की गई है, बफर जो आपकी बफर कैसे है वो इतनी है, और अवेलेबल बची हुई जो शेष मेमोरी बची हुई है वो इतनी है। बात आ रही समझ में? तो हमने क्या देखा? सिंपल, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो free-m किया, तो आपको अब ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड होगा, ये वेरी कर जाएगा आपके प्रोडक्शन में जो इंफ्रा बना होगा उस पे डिपेंड करेगा, है ना? कि कितना आप लिया है, कितना यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यही तो होती है ना मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है भाई? कल को जैसे आपने बोला मेमोरी में 1739 है जिसमें इतना यूज़्ड हो चुका है, इतना बचा हुआ, तो कल को टॉर्चर किया जाएगा कि एक काम करो मेमोरी को बढ़ाइए बैकएंड से। आगे आप सारा कुछ सीखोगे, हाउ टू इंक्रीज़ मेमोरी, डिक्रीज़ द मेमोरी, मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, घटाना, है ना? ये सारी चीज़ें आप देखोगे, सीखोगे। तो वो सीखने से पहले ये भी सीखना इम्पोर्टेंट है। बात आई समझ में? अब थोड़ा-सा और डिटेल चलते हैं, तो डिटेल में मैं आपको क्या बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको यही डेटा जीबी में भी चेक करना चाहते हो, आप सेम कमांड चलाओगे, है ना? free-m रहेगा और जी लगा दी, जी का मतलब जीबी। तो जीबी क्या होता है? मेमोरी हमारे पास 1 जीबी है, स्वैप हमारे पास 0 है। बात आ रही समझ में? अब बैकएंड में आपके नंबर ऑफ सर्वर चल रहे होंगे, है ना? लोड उसके हिसाब से आप देखते रहना। तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो जीबी में भी देखिए, मेमोरी में देखिए। अब आप इसमें ऑप्शन उठाओगे तो और भी ऑप्शन मिलता है, जैसे ह्यूमन रीडेबल जैसे डेटा पे देखना चाहते हो जैसे, है ना? तो आप यहाँ पे एच भी लगाओगे तो भी दिख जाएगा, एच का मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट पे है ना? सेम है भाई, आपको दिखा रहा है मेमोरी इतना, पॉइंट इतना है ना? और
फ्री इतना बचा हुआ है। हाँ, तो आप ह्यूमन के फॉर्म पे देख रहे हो, तो देखो मेमोरी अलग है, स्वैप अलग है, इतना यूज्ड हुआ है ना? आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी मैंने आपको जस्ट बताया हुआ है ना? तो वही है, पूरा डेटा वही है। तो कल को आपको अपने प्रोसेसर को चेक करना है तो प्रोसेस को भी देख सकते हो ना, प्रोसेस प्रॉक के अंदर जाके मैंने प्रॉक नाम की डायरेक्टरी बताया हुआ था, तो प्रोसेसर को भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू शो द प्रोसेसर। कैसे चेक करोगे? तो प्रोसेसर के लिए आप या तो सीडी करके प्रॉक के अंदर चले जाओ, समझ रहे हो? आप देखो सिंपल सी बात है भाई, आप सीडी करके प्रॉक नाम की डायरेक्टरी में एलएस मारोगे, इसके अंदर सीपीयू होगा, तो एक तरीका है कि आपने कैट सीपीयू इंफॉर्मेशन करते सीपीयू इन्फो, तो बता देगा। बात आ रही समझ में? अब यहाँ पे दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, हमने कैट पढ़ा है, ग्रैब कमांड पढ़ा है, एसईडी कमांड पढ़ा है, कट पढ़ा है, तो आपको मर्जी, आपको भाई सीपीयू की इंफॉर्मेशन चाहिए है ना, तो आप उसको उठा के रख लीजिए, खत्म, है ना? एक तरीका ये है, दूसरा तरीका हम बाहर से ही करेंगे। तो बाहर से कैसे करेंगे मैं वो आपको बताता हूँ। मैंने कैट किया, कैट करने के बाद प्रॉक के अंदर जाएंगे, प्रॉक के अंदर जाने के बाद सीपीयू इन्फो, जब आप ये कमांड चलाओगे तो सीपीयू की इंफॉर्मेशन दे देगा, तो इंटर मार दीजिए। इसको हम थोड़ा सा माइनस करते हैं, कंट्रोल माइनस माइनस, तो इसमें आप देखिए इतना सारा दिया है, इनसे हमें क्या लेना देना है? ठीक है, तो आपको अपने सीपीयू की इंफॉर्मेशन ही चाहिए ना, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आपको प्रोसेसर ही देखना है ना, तो प्रोसेसर से मतलब है, और बाकी वेंडर आईटी से क्या लेना? तो प्रोसेसर अभी क्या दिखा रहा है आपका? जीरो दिखाई दे रहा है ना? तो जीरो का मतलब यहाँ पे होता है एक, समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो का मतलब यहाँ पे एक काउंट हो रहा है, क्योंकि जीरो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आपने बाइनरी वगैरह पढ़ा हो तो आपको वेरिएबल नहीं जानते तो आप उसको थोड़ा सा पढ़िए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ये आपको नहीं चाहिए, फैमिली क्या है, हेड्स है, सेटिंग है, कोर से मुझे मतलब नहीं है, तो आप अब देखो हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको ग्रैब एसईडी करके भी बता सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करता हूँ। अब हम कमांड वही होगी, यहाँ पे पाइप लगाना सीखा है आपने, ग्रैब कर दो, है ना? तो ग्रैप लगा के अब हाइफन आई का मतलब सिंपल एक वर्ड में समझिए, आई का मतलब होता है क्या? इग्नोरेंस। क्या इग्नोर करेगा? कुछ भी कर सकता है, हमें प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, प्रोसेसर चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? मुझे प्रोसेसर चाहिए, प्रोसेसर दे दे। तो ग्रैब का मतलब क्या हुआ? ग्रैब का मतलब एक ही हुआ क्या, कि ये आप इग्नोर कर रहा। कल को आप कैपिटल पी लगा देते हो, है ना, तो आप सिंटेक्स में हेरा फेरी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, यही होता आई का मतलब इग्नोरेंस। बात आ रही समझ में? तो यहाँ तक आपने देख लिया क्या? प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन सिंपल। आप यही काम एसईडी से कर सकते हो, आप चाहो तो हेड टेल का भी कर सकते हो, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई थी, होप, राइट? ये सारी चीजें आपने देखी हुई है यहाँ पे। तो आपको देखना है कि मैं कैसे सारे कमांड्स को यूज करके कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप जैसे आई हटा देते हो, क्या आई हटाने से दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, है ना? आपको एरर फेंकेगा, सॉरी, स्पेलिंग सही है इसलिए दिखा रहा है, अगर कुछ कैप्स में गलत करता हूँ, जैसे कैपिटल पी करता हूँ, तब आपको शो नहीं करेगा, वो सिंटेक्स एरर आ जाएगा, है ना? तो सिंपल सी है, बेसिक बेसिक लेवल की चीजें, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? अब थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए आप प्रोडक्शन लेवल बैठे हो, है ना? तो और भी इसकी बेसिक बेसिक कमांड्स बताता हूँ। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जंप करते हैं, ठीक है? अब ये हल्के लेवल की चीजें मैंने बताया, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। अब आप एक प्रोडक्शन पे बैठे हो, अब आपका बोला गया सिस्टम से रिलेटेड परफॉर्मेंस मुझे मॉनिटरिंग करनी है, तो कई बार पूछ लेता है हेल्थ मॉनिटरिंग। अब हेल्थ में अलग अलग होगा, सीपीयू अलग हो सकता है, सिस्टम मॉनिटरिंग अलग हो सकता है, तो आपसे पूछ लेगा हाउ मेनी सिस्टम मॉनिटरिंग कमांड्स यू नो। तो जैसे बोला टॉप कमांड, तो पूछ लेगा व्हाट इज टॉप कमांड। तो टॉप कमांड क्या करेगा? तो पहली कमांड आप सीख रहे हो टॉप, जो आपका डिस्प्ले करेगा, क्या दिखाएगा? रियल टाइम के प्रोसेस पे सीपीयू बता देगा, मेमोरी बता देगा, और प्रोसेस भी दिखा देगा। ठीक है, शॉर्ट वे पे कर लोगे। वही काम आप सिंगल सिंगल कर रहे थे, तो आपने वही काम करके दे दिया। बात आ रही समझ में? देखो मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल माइनस माइनस करता हूँ, ठीक है, ये विजिबल होगा आपको। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं, हम लोग यहाँ पे अगर देखें, तो आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? ये प्रोसेस की आईडी है। प्रोसेस क्या है? जो बैकएंड से चलती रहती है, समझ रहे हो? पल्स जैसे हमारे चलता रहता है धड़कन में,
तो वही प्रोसेस है, ये प्रोसेस की आईडी है। अब इसको कैसे डिलीट किल करते हैं वो आगे हम देखेंगे, चाहे डॉकर पढ़िए, लिनक्स पढ़िए, इसलिए मैं आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करूंगा, बाकी आप डेवऑप्स ऐसे ही सीख जाओगे चुटकी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले प्रोसेस की आईडी है जो कंटिन्यूसली चल रही होती है, ठीक है। तो अब बोलेगे सर इसका प्रोडक्शन में यूज केस क्या है, प्रोडक्शन में एक्चुअल में देखोगे कि भाई अगर आपको पता है ये एक प्रोसेस है जिसका कोई यूज केस नहीं है, तो ये अभी चल रहा है बैकएंड से, तो मेमोरी खा रहा होगा, बिल जनरेट कर रहा होगा, है ना। तो क्यों मेरे को इस प्रोसेस को बंद करो, डिलीट करो, है ना। आपका ले ऑफ किया जाता है, आप कंपनी में 16 लाख का पैकेज ले रहे हो, काम कर रहे हो शून्य बट्टा सन्नाटा, तो क्या किया जाएगा, इसको बंद करो, भगा दो। क्यों, कॉस्ट बचाया जा रहा है कंपनी का, सिंपल सी यार, समझो। मैं एकदम सीधे बोलता हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ सीधे बात बोल रहा हूँ, बुरी लगे तो बुरी लगे, ठीक है। तो दूसरी बात देखते हैं यहाँ पे कि आपका रियल टाइम पे बता रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बता रहा है, सिंपल, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट को नोट करोगे तो मेमोरी है, सीपीयू है ना, सब कुछ बता रहा है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस अपना बदलता रहेगा, मतलब जो भी रनिंग प्रोसेस तो उसमें आपको फ्लक्चुएट करता रहेगा, दिखाता रहेगा। कल को बैकएंड से और भी आपने कुछ प्रोसेस रन किया, चलाया, है ना, बैकएंड से डेवऑप्स का टीम है, डेवलपर है, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखती रहेगी, सिंपल सी बात है। तो टॉप कमांड से भी यूज करके आप देख सकते हो। अगर पूछ ले व्हाट इज द यूज ऑफ टॉप कमांड, तो बोल देना इट विल डिस्प्ले रियल टाइम के बेसिस पे क्या, सीपीयू की इन्फॉर्मेशन, मेमोरी इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अब कंट्रोल सी करके कट मारते हैं, ठीक है, समझ गए। तो कंट्रोल शिफ्ट थोड़ा सा बड़ा करता हूँ फॉन्ट। दूसरी कमांड, टॉप के बाद एक और कमांड होती है जिसको बोलते हैं एच टॉप। ये कमांड क्या करेगी, अब इसमें आप चाहो, प्रोसेस चल रहा है, इंस्टॉल है, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आपने, अब ये बोलोगे सर ये कमांड चलेगी क्या, नहीं चलेगी, अब ये आपकी उबंटू पे चलेगी। अगर यही कमांड आप चलाओगे तो ये उबंटू पे चलेगा, समझ रहे हो। तो मैंने वही बात बताया कि आप कमांड सीख रहे हो, सीखो, फ्लेवर पे बदल जाएगा, है ना। आपने खाया था फायर पान, तो आपको आइस पान थोड़ी मिल जाएगा टेस्ट, तब आपको वही खाना पड़ेगा। तो फ्लेवर में भी आपको ये देखना है कि कैसे आप उनको यूज कर रहे हो, कौन सी। तो ठीक, तो यहाँ पे मैंने जो एच एच टॉप बताया, तो ये भी आपका काम करे, जैसे जैसे कि ये कमांड क्या करेगी, कुछ आपने रनिंग प्रोसेस के अंदर कुछ पैकेज डाल दिया, तो जैसे इंस्टॉल किया तो आपको बताएगा ना, जैसे आपने बोला sudo apt get install, है ना। अगर यहाँ पे बोलोगे सर ये उसमें ही चलेगी, तो ऐसा नहीं है भाई। आपने आगे कमांड पढ़ोगे, देखो ये पैकेज नहीं है, पहली बात, ये हम इंस्टॉल करिए, है ना, एच टॉप, तो एच टॉप का पैकेज डालिए, जब ये पैकेज आ जाएगा तब इसमें भी चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। अब आप ये लिनक्स पढ़ रहे हो, तो लिनक्स के अंदर कुछ आपके आगे कुछ कमांड पढ़ोगे, है ना, ये ऐसे क्या होता है, बेस ओएस ऐप स्ट्रीम में रेपोजिटरीज के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि एच टॉप का पैकेज है, तो इसमें एक कमांड होती है rpm-qa, आगे हम देखेंगे, पाइप लगा के ग्रैब मारो, क्या एच टॉप, क्या पैकेज है, नहीं है। तो इस पैकेज को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, यम इंस्टॉल, है ना, एच टॉप। तो मैं वही कर रहा हूँ, yum install htop -y htop। तो पहले जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप चला नहीं पाओगे, ठीक है। अब इसको चलाने के लिए हम रेपोजिटरीज को अपडेट करेंगे, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। हम या तो उबंटू में देख लेंगे, या फिर मैं आपको जब आगे यम पढ़ाऊंगा तो आपको ये मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो एच टॉप एक दूसरी कमांड होती है। तीसरी कमांड, कई बार आपसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन टॉप और वीएम स्टेट कमांड। ये वीएम स्टेट कमांड क्या करेगी, ये आपको सिंपल एक डेटा दे देगा, क्या कि भाई आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस, सीपीयू चल रहा है, मेमोरी है, कितने इनपुट आउटपुट लोड है, सब आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। तब आप क्या करोगे, देखना चाहो तो देख लीजिए, है ना। अब वीएम स्टेट, जब आप, अब यहाँ पे टी की स्पेलिंग गलत है ना, यहाँ पे वीएम स्टेट मार दीजिए, काम वही हो रहा है, थोड़ा सा आपको डिटेल में ही दे रहा है सिस्टम की पूरी परफॉर्मेंस। अब सिंपल सी बात है भाई, मेरे लोकल वीएम है ना, इसमें अगर आप कंपनी में बैठ के चलाइए जरा, दुनिया भर के प्रोसेस दिखाई देंगे, मेमोरी दिखाई देगा, स्वैप फ्री कितना बचा हुआ है, बफर मेमोरी कितना है। अब आप इसमें थोड़ा सा घबराइए मत, डेटा वही है जो आपने वहां पे देखा हुआ था, ठीक है। बस आपको समझना वीएम स्टेट क्या करती है। तो वीएम स्टेट से भी आप सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग सीपीयू देख सकते हो, मेमोरी की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, और इनपुट आउट जितने भी प्रोसेस है वो आपको बताएगा, ठीक है। और डिटेल में जाना तो थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मेरा काम नहीं है थ्योरेटिकल डेफिनेशन बताना, ठीक है, सिंपल सी बात है।
इसके बाद अगली कमांड हम देखते हैं। कल को आप बैठे हो, कल को आपको देखना है ना भाई, आपके पैकेज या डिस्प्ले देखना है, सीपीयू का डिस्प्ले देखना है, उसके अंदर डिस्क देखना है, डिस्क का इनपुट आउटपुट कितना है, उसके अंदर कितनी डिवाइसेस यूज हो रही हैं। तो आप चाहो तो ये एक और कमांड होती है आईओ स्टेट, तो आईओ स्टेट से भी आपका काम चल जाएगा। समझ रहे हो? ये देखो स्टेट, समझ रहे हो? तो ये कमांड से भी आपका बता देगा। तो अब क्या बोल रहा है नहीं पैकेज, तो पहले हम इसको डाल लेते हैं। तो जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा देख लीजिए, पहले बोल रहा है इसको डाल लीजिए, पहले तो पहले पैकेज डालेंगे। पैकेज देखो, कई बार अगर एरर आता है तो रीड करिए सिंटैक्स को, वहां पे लिखा रहता है यू डोंट हैव अ पैकेज। अब पैकेज आ चुका है, अब इसको देखना चाहो तो ग्रैब मार के देख सकते हो, वो भी देख लेते हैं ना। आरपीएम हाइफन QA क्वेरी फॉर ऑल पाइप लगा के हम ग्रैब मारेंगे, और क्या कमांड मैंने बताया था, आईओ स्टेट। तो ये अभी पैकेज हमने डाल दिया, ठीक है। ग्रैब आईओ स्टेट आरपीएम हाइफन QA। अच्छा, ठीक है, ये पैकेज ग्रैब हुआ नहीं, लेकिन आपको जो आउटपुट दे रहा है यहाँ पे दे दिया, ठीक है। सिंपल, आप देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो देखो आपको बता रहा है डिवाइस, ये आपका लोकल हार्ड डिस्क, है ना। रीड राइट कैपेसिटी केबी में बता रहा है, डिस्क में बता रहा है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो ये सिंपल है। मेनली कौन से कमांड पे आपको फोकस करना है, तीन कमांड, टॉप, एच टॉप और वीएम स्टेट, और जो इसके पहले मैंने बताया था वो, ठीक है। तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन या परफॉर्मेंस आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप इतना में कर सकते हो, ठीक है। बाकी और भी हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। आगे मैं आपको क्लाउड पे जब AWS पे बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड कमांड हम देखते हैं सीपीयू से रिलेटेड, ओनली फॉर द सीपीयू। तो एक तो दोस्तों आप एलएस सीपीयू कर सकते हो। तो जब आप एलएस सीपीयू करोगे तो डिस्प्ले करेगा सीपीयू का कंप्लीट आर्किटेक्चर इंफॉर्मेशन। ये मेरे से पूछा था विप्रो के अंदर, पूछा था आई वांट सी, ये 6 साल पहले की बात है ना। तो कभी ऐसा होता है ना कि भाई आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कमांड बता देते हो, तो वो भी हंसने लगता है, हंसने लगता है। फिर वो बताता है नो दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द राइट आंसर। कई इंटरव्यू ऐसे होते हैं आपको वहीं पे स्पॉट में बता देते हैं, आपकी गलती स्पॉट में बता देते हैं। ऐसे भी इंटरव्यू होते हैं। तो एलएस सीपीयू चलाते हो तो पूरी आर्किटेक्चर मतलब इंफॉर्मेशन देगा, विद आर्किटेक्चर के साथ इंफॉर्मेशन। तो एलएस सीपीयू बता दी, एक कमांड चलेगा। दूसरा कमांड, आप एमपी स्टेट चला दीजिए, है ना। बोलोगे एमपी मतलब मध्य प्रदेश स्टेट, नहीं भाई, वैसे मैं एमपी से ही बिलोंग करता हूँ, राइट। तो एमपी स्टेट चलाते हो तो एमपी स्टेट कमांड डिस्प्ले करेगा सीपीयू का कितना यूज खपत हुआ है। समझ रहे हो? किस पे? मान के चलो आपके प्रोसेसर हैं, और उस प्रोसेसर के अंदर कितना, कहाँ पे कितना डेटा खाया गया है, मतलब सिंपल सी बात है, कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, वो आपको एमपी स्टेट कमांड बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कमांड है, मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक और कमांड होती है अप टाइम कमांड, है ना। ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन है। तो अप टाइम कमांड से क्या हो रहा है भाई, आपको शो करेगा सिस्टम का अप टाइम क्या है, एवरेज लोड कितना आया हुआ है, कहाँ पे कितने आए हुए हैं, वो आपको बता रहा है। अब यहाँ पे सारा 27 मिनट से चल रहा था, 27 मिनट में क्या क्या दिखा रहा है भाई, अभी तक जो हमने कल 2 यूजर बनाए थे, 2 यूजर हैं, इसमें लोड एवरेज इतना आया हुआ, ये सारा को आपको बता रहा है यूजिंग अप टाइम कमांड, ठीक है। उसके अलावा आप चाहो तो मेमोरी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। जैसे आपने फ्री हाइफन एच किया, है ना, कैट देखा, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब डिस्क वगैरह देखना तो डिस्क के लिए df हाइफन एच कमांड, इससे क्या होगा भाई, ये सारी इंटरव्यू में पूछ लेता है व्हाट इज LSBLK, व्हाट इज df हाइफन एच कमांड, इसलिए मैं आपसे। दोस्तों मुझे 1 मिनट दीजिए। और अभी तक जो भी मैंने बताया ना, आई थिंक मेरा माइक यहाँ पे ऑफ हो गया था, ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। तो माइक ऑफ हो गया, मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे माइक निकाल के अभी बोलना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, इसका सेकेंड पार्ट बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि अभी वॉइस प्रॉपर नहीं आएगी तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ इसके सेकेंड पार्ट पे।